मैं हूँ डॉक्टर मोहलिन, होम्योपैथिक फिजिशियन आपके साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ कॉर्न, कैलस और मस्से यानी वॉट्स के बारे में। ओके, तो एक एक करके जानकारी लेंगे ये क्या है और कैसे बनता है। फर्स्ट है कॉर्न्स और कैलस। जैसे कि नाम कॉर्न्स, ओके, यानी ये कॉर्न्स और कैलस जो है साथ में दिख सकता है, नहीं तो कॉर्न सेपरेट और कैलस सेपरेट भी दिख सकता है। तो कैलस यानी हमारा डेड टिश्यू जो है, हमारा ज़्यादातर फूट में रहता है। ये क्यों बन जाता है, यानी जब हमारा स्टैंडिंग रहता है, हम ठीक तरह से खड़े नहीं पाते हैं, एक साइड में खड़े होते हैं या थोड़ा प्रेशर जो है इक्वली नहीं बांटते हैं हमारा फुट में, तब ये कैलस हम लोगों को दिखता है। ओके, तो यूजुअली जब हमारा फुटवेयर जो है टाइट है और हमारा पोजीशन ठीक नहीं है, टिश्यूज जो है वो डेड हो जाते हैं। ओके, और जहाँ पर ये टाइटनेस ऑफ द फुटवेयर है वहाँ पर आपको कैलस, डिपोजिशन ऑफ द थिक स्किन जो बोलते हैं, हमारा बॉडी उसको रिएक्ट करती है, इसको हाइपर कैरोटिसिस बोलते हैं। ओके, ये होगा कैलस के बारे में। और ये कॉर्न्स क्या है, वेरी सिमिलर। ओके, यहाँ भी डेड टिश्यू ज़्यादा होता है। ओके, हमारा खड़े होने का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं होता है, फुटवेयर जो है बहुत कंप्रेशन में आ जाता है। तो ये डेड टिश्यू जो है कोनिकल अपीयरेंस में वो नीचे की तरफ जाता है, ऐसे नहीं कि वो ऊपरी भाग में है, वो नीचे की तरफ कोनिकल शेप में वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है। ओके, जब वो कोनिकल टिश्यू मास जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डेड टिश्यू, बहुत डेड टिश्यू एक्यूमुलेट होकर ये कोनिकल फ्लैश बना हुआ है। ओके, और जब ये हमारे स्किन को पेनिट्रेट करेगा तो हमारा जो नर्व एंडिंग से ऑफ अ नॉर्मल टिश्यू उसको वो टच करेगा तो बहुत दर्द होता है। सो यूजुअली कॉर्न्स जो है इट्स अ पेनफुल कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या दवाई देते हैं? यूजुअली हम देते हैं कैलकेरिया कार्ब, एंटीम क्रूड, कैलकेरिया फ्लोर, नाइट्रिक एसिड। सो ये है कॉर्न्स और कैलस के लिए दवाई यूजुअली हम देते हैं। ओके, और होम्योपैथिक में इसके लिए पक्का इलाज है, विदाउट एनी लेजर या कोई नाइफ यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इंटरनल मेडिसिन और एक्सटर्नल के मेडिकेशन के द्वारा हम ये निकाल देते हैं। ओके, और एक एक बार मैं कॉर्न्स के लिए कॉर्न कैप भी सजेस्ट करती हूँ या डॉक्टर स्लीपर सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो बहुत पेनफुल कंडीशन है तो उनको जो पैर रखते हैं उनको बहुत दर्द होता है। ओके, तो वो सहन नहीं कर पाते, तो थोड़ा कुशनिंग हम देते हैं कॉर्न कैप के द्वारा और या डॉक्टर स्लीपर के द्वारा, तो उनको थोड़ा आराम लगेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि अभी जो टाइल्स मोजाइक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हमारा फूट जहाँ पर पड़ता है ना वहाँ पर पेनफुल होता है, इसलिए वी गिव अ सपोर्टिंग। ओके, कॉर्न कैप या हमारा सॉफ्ट स्लीपर, कौन सा भी सॉफ्ट स्लीपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉर्न्स एंड कैलस के बारे में। ओके, नेक्स्ट है वार्ड्स यानी मस्से। ओके, तो मस्से आपने देखा है। ओके, ज़्यादातर हाँ सभी को देखा तो सभी ने है, लेकिन सभी को आता नहीं है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं, टाइप्स देखेंगे वो क्यों आता है और कैसे आते हैं, और टाइप्स देखेंगे। सो फर्स्ट ये कंटेजिनस है। हाँ, कॉर्न्स एंड कैलस कंटेजिनस नहीं है, उनके पोजीशन के जब खड़े रहते हैं ठीक तरह से तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर उनका फुटवेयर बराबर नहीं है और उनका प्रेशर फुट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तभी ये आपको दिख जाता है। लेकिन वॉट्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो हम बोलते हैं। ओके, सो ये जब किसी को है और हम संपर्क में आते हैं और फ्रिक्शन है तो ये हम लोगों को फैलता है। ओके, सो HPV जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड्स जैसे दिखते हैं, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन दैट। फर्स्ट है कॉमन टाइप ऑफ वार्ड्स। कॉमन वार्ड्स यानी वो ज़्यादा हथेली हाथ में दिखते हैं या नीज में या बॉडी में कहीं पर भी दिख सकते हैं, कॉमन टाइप ऑफ वार्ड्स। और सेकंड है प्लांटार वार्ड्स। सो प्लांटार वार्ड्स जैसे कि नाम है फूट में दिख जाता है। ओके, तो यूजुअली अभी मैंने बताया कि कॉर्न्स। ओके, तो कॉर्न्स जो है कोनिकल अपीयरेंस इनसाइड द स्किन, लेकिन वार्ड्स जो है कॉलीफ्लावर टाइप ऑफ ग्रोथ आउटसाइड द स्किन। ओके, तो दोनों एकदम से सही दिखता है, लेकिन वो ग्रोथ अगर बाहर की तरफ ज़्यादा है तो वो प्लांटार वार्ड्स है। अगर प्लांटार वार्ड्स हम अब देखेंगे, मैंने रील्स में आपको शेयर किया हुआ है इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, वो 20 दिन से मैंने ट्रीट किया है, 20 दिन के अंदर। ओके, तो आप देखेंगे तो नॉर्मल टिश्यू से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसका एक अपर बॉर्डर फॉर्म हो जाता है और आप कैपिलरीज भी देख सकते हैं। अगर आप डाइसेक्ट करेंगे ना तो आपको ब्लड कैपिलरीज भी दिखेगा,
ये है वॉट्स में। लेकिन कॉन्स में आप डाइसेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ डेड टिश्यू ही दिखेगा, आपको कोई उसमें ब्लड वेसल्स नहीं दिखेगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश अ प्लांटार वॉट्स एंड अ कॉर्न। सॉरी। एंड नेक्स्ट है फ्लैट वॉट। सो फ्लैट वॉट्स ज़्यादातर दिखता है फेस में। ओके, तो बच्चों में ज़्यादा दिखते हैं ये कंडीशंस। तो आप भी देख सकते हैं इमेज जो मैंने रील्स में शेयर किया, बिफोर एंड आफ्टर। तो बच्चे में यूजुअली जब फ्लैट वॉट्स है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है, वो फ्रिक्शन देते हैं, वो इचिंग करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो वो फेल जाता है। ओके, सो ये फेलेगा ज़्यादा तो उसको ट्रीटमेंट भी ज़्यादा लगता है। ये ट्रीटमेंट के लिए मुझे 8 से 10 महीने लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, कैलकेरिया कार्ब दिया है, तूजा दिया है, एनांटियम क्रूड दिया है। नाइट्रिक एसिड भी दे सकते हो जहाँ इफ इट इज नियर द लिप्स और द आईज। ओके, ओपनिंग के वहाँ है तो नाइट्रिक एसिड ऑल्सो इज इंडिकेटेड। और कॉमन वॉट्स जो मैंने बताया जो हाथ में रहता है, यूजुअली हम सेम तूजा देते हैं, नाइट्रिक एसिड देते हैं। एंड यहाँ पर ग्राफाइटिस भी आ सकता है अगर वो वार्ड्स नेल्स की वहाँ है। ज़्यादातर हम देखें बच्चे नाखून काटते हैं। ओके, जब काटते हैं तो ब्लीडिंग हो जाता है और किसी के वार्ड्स से संपर्क हो जाए तो यहाँ पर वार्ड्स दिखेंगे तो ग्राफाइटिस इज अ इंडिकेशन। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइलीफॉर्म ऑफ वार्ड्स। ये तो वार्ड्स जनरली सभी ने देखा है, स्किन टैग जो बोलते हैं ना, नेक्स में आर्मपिट्स में जो देखते हैं उसको एक रूट होता है और वहाँ स्किन जैसे है लटकता है। ओके, तो ये टाइप ऑफ वार्ड्स के लिए ज़्यादातर हम देते हैं तूजा, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम। ओके, तो ये नेक में, आर्मपिट में वेरी कॉमन टाइप ऑफ वार्ड्स है। और नेक्स्ट है प्लांटार वार्ड्स, नेक्स्ट है जेनाइटल वार्ड्स। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले ही इसके लिए आ जाएं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जब वो 1 या 2 है तभी आपको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीपल हो जाएगा तो ये बहुत टाइम लगेगा आपको ट्रीटमेंट के लिए। और होम्योपैथी में इसके लिए पक्का इलाज है जेनाइटल वार्ड्स के लिए। तो ये जो वार्ड्स बाकी वार्ड से बहुत अलग है। ओके, क्योंकि ये जो आता है मेनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम से आता है। ओके, वो प्राइवेट पार्ट्स में आ सकता है या एनल कैनाल में आ सकता है। प्राइवेट पार्ट्स में यूजुअली कॉमन वार्ड्स के जैसा ही रहता है, कॉलीफ्लावर टाइप ऑफ ग्रोथ, लेकिन मॉइस्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है और सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। लेकिन एनल कैनाल में जो ग्रोथ रहता है वो फाइलीफॉर्म, छोटे छोटे स्किन टैग्स जैसा फाइलीफॉर्म ज़्यादा में ग्रूव्स में आपको दिखता है। ओके, तो ये है एनल कैनाल के वार्ड्स के। ओके, सो इट इज अ जेनाइटल वार्ड्स हम बोलते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली क्या मेडिकेशंस हैं, तूजा, एसिड नाइट्रिकम और मेडोरिनम हम देते हैं। ओके, उसके साथ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वी गिव अदर मेडिकेशंस। ओके, तो अब आपको जानकारी हो गया कॉन्स, कैलस और वार्ड्स हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि ये दिखते तो सिमिलर है, ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ है, लेकिन वो कैसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं वो मैंने आपको ब्रीफली बताया है। और उसका ट्रीटमेंट भी कैसे लेते हैं, होम्योपैथी में इसका पक्का इलाज है ये भी बताया। बिना लेजर के, बिना कोई नाइफ लेते हम ये ट्रीट करते हैं तीनों प्रॉब्लम्स। ओके, और 1-2 केस में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया फ्लैट वार्ड्स जो मैंने बच्चे को ट्रीट किया, 8 से 10 महीने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलकेरिया का, नाइट्रिक एसिड और एंटीम क्रूड दिया हुआ है। ओके, तो यूजुअली वार्ड्स जब हम बोलते हैं सभी को पता है तूजा लेना है, तो तूजा लेते हैं। मैंने भी तूजा ही दिया था, लेकिन वो बच्चे को जो एक्ट हुआ मेडिकेशन वो कैलकेरिया कार्ब से है। ओके, तो कैलकेरिया कार्ब मैंने वीकली 1 डोज दिया है और उसमें उसको आराम लगा है। और कैलकेरिया कार्ब पड़ते ही 2 महीने में उसका वार्ड्स पूरी तरह से गया है। और नेक्स्ट जो केस मैं बताने वाली हूँ, मैं एक लाइपोमा केस ट्रीट कर रही थी। तो लाइपोमा में यूजुअली हम कैलकेरिया कार्ब और लैपिसाल्वा देते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों है बिनाइन ट्यूमर ही है। ओके, इट इज़ अ मास। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कैलकेरिया कार्ब एक्ट करने लगा उसका फाइलीफॉर्म वार्ड्स था नेक पर, वो 2 गिर गए 20 दिन के अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ कैलकेरिया कार्ब ऑल्सो इज फॉर वार्ड्स, ये मैं बताने चाहती हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू फॉर गेटिंग नॉलेज। आपको अभी डिस्टिंग्विश करना ईजी हो गया है, कॉन्स, वार्ड्स या कैलस कैसा दिखता है। यू कैन फॉलो मी फॉर माई वीडियोज। थैंक यू।